उसकी लाइन में से निकल के जो है वो न्यूज के सेक्शन में पहुंच गया। अच्छा, ग्रेड 3 में ना अब्बा ने स्टेज पे खड़ा कर दिया, मजदूरी, मेहनत, ट्यूशंस, पढ़ाना, पढ़ना सब साथ साथ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का भगोड़ा हूं। अचानक आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम इंडस बिजनेस के साथ। तो पूरी फैमिली फौरन लाउंज में भाग के आ गई, लेकिन वो पहली बार था हवाइयां उड़ रही थी। तो उन्होंने पढ़ा कि इस वक्त सड़क पर फौज के गश्तों का दस्त जारी है। सेठ साहब ने जो है वो मुझे फायरिंग लेटर थमा दिया। फिर आप न्यूज में मलिक रियाज साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब की लड़ाई हुई। मैंने एक आध बात ना गलत बोल दी और जानते बूझते गलत। यूट्यूब करने को ना मैं बड़ा एंजॉय करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया है कि मैं इस चैनल के ज़रिए आपकी मुलाकात कराऊंगा अपने दोस्तों से, साथियों से, जिनके साथ मुझे मीडिया में काम करने का मौका मिला, और दोस्ती का सिलसिला जो है वो उसके बाद आगे भी चलता रहा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मोहतरम दोस्त तारिक मतीन साहब। तारिक मतीन को आप टीवी की स्क्रीन पर तो बहुत देखते रहे हैं, ये खबरें भी पढ़ते रहे हैं, शोज भी करते रहे हैं, इंटरव्यूज भी करते रहे हैं, और आजकल आप इनको सोशल मीडिया पर जो है वो अपनी धाक बिठाते हुए देख रहे हैं। तो तारिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया बस साहब। और मैं, मुझे याद है आपका एक जुमला, मैंने आपको जब जब फोन पर कहा, उबैद साहब जो है वो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता ना, तो कंट्रोलर न्यूज और न्यूज हेड भी रहे। तो मैं सर कहता था, उबैद साहब कहते थे मैं किसी के भी सर हूं, आपके सर नहीं हूं। तो ये जुमला मुझे आपका याद रहता है। तो एक इन्होंने थोड़े से सीनियर और बॉस होते हुए भी दोस्ताना कायम रखा है, तो मजेदार चीज है। और उबैद साहब वाकई अच्छे दोस्त है, मजेदार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। उसकी वजह यह है कि हमने अपने बड़ों से यही सबक सीखा। हमसे, मुझे याद है जब मैंने काम शुरू किया तो सलीम बुखारी साहब हमारे एडिटर थे, और एक किसी मीटिंग में मैंने इसी तरह एक मुअद्दबाना लहजा इख्तियार किया, कोई सीनियर जूनियर की गुफ्तगू मैंने की, तो उन्होंने बाकायदा मुझे डांटा, और हालांकि वो तो मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर थे, उम्र में भी बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा इस प्रोफेशन में सीनियर जूनियर कोई नहीं होता, बस अपना काम करो और घर जाओ और दोस्ताना माहौल रखो। सही। तो हाँ, तो मतलब आप भी हमसे थोड़े से सीनियर, लेकिन आपने अच्छा रखा। और मुझे तो अपने आप को कम उम्र साबित करने के लिए तरीका ही ये मिलता था कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं। तो बात शुरू करते हैं वहीं से, बल्कि थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, फिर हम वहां तक भी आएंगे जब हमने इकट्ठे काम किया। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तारिक मतीन जो आज लोगों को नजर आ रहा है, जब वो तारिक मतीन कराची में बड़ा हो रहा था, जब उसकी एस्पिरेशंस थी कि मुझे बड़े होके क्या बनना है, तो आप उस वक्त क्या सोचा करते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है? क्योंकि हमारे बचपन में तो किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती थी कि मुझे बड़ा होके सहाफी भी बनना है। अच्छा, मैं जो हूं ना वो बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। ग्रेड 5th या 6th में किसी जगह इशरत साकिब साहिबा, बाद में पहले इशरत फातिमा साहिबा थी, तो उनको टीवी पे देख रहे थे और वो बहुत खूबसूरत पढ़ती। तो मैं उनको देख रहा था, मैंने सोचा मुझे ये काम करना है। और मैंने 5वीं 6ठी में जब ये सोचा था, तो रेडियो पाकिस्तान तो बाद में आया। टीवी पे छोटे मोटे मुकाबलों में, 9वीं 10वीं जमात में कुछ मुकाबलों में गए, पीटीवी कराची। तो मैं वहां जो स्कूल की टीम थी उसकी लाइन में से निकल के जो है वो न्यूज के सेक्शन में पहुंच गया, और मैंने कहा मुझे खबरें पढ़नी है। उन्होंने देखा स्कूल का बच्चा, 9वीं जमात वाला, एक जरा बल्कि सा। उन्होंने कहा किधर आ गए बेटा, कहाँ आए हो? तो मैंने कहा वो फला कंपटीशन है उसमें आया हूँ और खबरें पढ़नी है। उन्होंने कहा बेटा आप बहुत छोटे, जब बड़े हो जाइएगा फिर आइएगा। निकल गए कॉलेज, क्योंकि तकरीरी मुकाबलों का खत था, मुबाहिसों का खत था, जुनून था। तो रेडियो पाकिस्तान बज़्म तलबा में गए और न्यूज पढ़ने गए, और फिर वहां रेडियो से न्यूज पढ़ी, फिर उसके बाद इंडस्ट्री न्यूज पढ़ी। जब छोटा था तभी सोच लिया था ये काम करना है। अच्छा, उस वक्त जब आप स्कूल के जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं, तब तक आप डिबेट्स का सिलसिला शुरू कर चुके थे? अच्छा, ग्रेड 3 में ना अब्बा ने स्टेज पे खड़ा कर दिया, सिंधी में, कोटरी का स्कूल था, बाबडा मॉडल हाई स्कूल। तो उस वहां पे स्टेज पे खड़ा कर दिया, सिंधी में तकरीर रटवाई, मैंने रट्टा लगाया और तकरीर की। अच्छा, सिंधी की तकरीर, एक मुख्तलिफ सा लहजा, उर्दू बोलने वाला बच्चा, इनाम मिल गया, पहला इनाम।
तो वो जो तालियां बजी और वो जो वाहवाह हुई, उससे लगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, क्या क्या बात है, टोर है ये तो फिर मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो ये स्कूल में ग्रेड 3 से शुरू हो गया था। तो डिबेट्स के सिलसिले में आप कहाँ-कहाँ गए? वो कैसा तजर्बा रहा? और उस वक़्त, क्योंकि मुझे ये याद है, मैंने एज़ एजुकेशन रिपोर्टर ये डिबेट सर्किट को कवर किया है, वो एक अलहदा कल्चर है बिल्कुल। बच्चे जाते हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, उनके अपने हीरोज़ होते हैं जो बड़े डिबेटर्स अपने वक़्त के रहे होते हैं। तो आप उस वक़्त किसको देख के इंस्पायर होते थे? अच्छा, जब हम स्कूल डिबेट्स, तो किसी को देखकर इंस्पायर होने वाला सिलसिला नहीं था। बड़े भैया लिखने में हेल्प करते थे, तकरीर का रट्टा मारते थे, तो वो तकरीरें की। कॉलेज आए तो खब्त, जुनून, पागलपन वो मौजूद था। और फिर कॉलेज आने के बाद ये हुआ कि पहले एक दो मुकाबले जब हिस्सा लिया उनमें, तो अंदाजा हुआ कि जो कुल कराची बैनुल कुलियाती मुबाहिसा है, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी तो हमें बहुत सीखना है। तो फिर उसमें जो सीनियर्स थे, एक पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के नाम से इदारा है कराची, उसके मेंबर बन गए, वहां कुछ सीखा। तो वहां जो सीनियर्स थे उनसे सीखा। आज हाफिज तारिक महमूद साहब हैं, वो न्यूज बन के डायरेक्टर न्यूज भी है, प्रोग्राम भी करते हैं, वो हमारे सीनियर थे। आमिर साहब सौरवर्दी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ARY पे, इंडस पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम भी कर चुके हैं, आजकल अमेरिका में। आमिर साहब सौरवर्दी हमारे सीनियर थे। फैसल सब्जवारी साहब, ये हमारे सीनियर थे। फैसल भाई से तो ये होता था कि हमें पाकिस्तान डिबेट काउंसिल में कहा जाता था कि शेर पढ़ना फैसल से सीखो, जैसे फैसल शेर पढ़ता है वैसे शेर पढ़ो। तो फैसल भाई हमारे सीनियर थे। आबिद अली खान उमंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA रहे, ये मुशर्रफ साहब के दिनों में MNA रहे हैं। आबिद भाई हमारे सुपर सीनियर थे, आबिद भाई से बड़ा सीखा। रिजवान जैदी भाई से, अदनान नकवी भाई से, तो ये कराची में हमारे सीनियर्स थे, इनसे बहुत सीखा। अच्छा, और अच्छा, सॉरी, आपके सवाल का दूसरा जो हिस्सा था कि कहाँ गए और क्या क्या किया, तो जो कॉलेज था उसमें फिर पूरा पाकिस्तान घुमा। रिसालपुर एकेडमी में एयरफोर्स का बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होता है, वो अटेंड किया। लाहौर में कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए। कराची के जो डिबेटर्स है उनके लिए मुकाबला वैसे ही बड़ा हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में जब स्पीकर्स होते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ जबानों के होते हैं, और उनमें मुकाबला, मुझे ये लगता है, कोई कराची का जोन कह लें, इसे घुमंड कह लें, कि कराची का मुकाबला अपनी नौयत में वो कुल पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर का मुकाबला होता है। इस्लामाबाद गए, UGC का कंपटीशन जीता, ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स जीते, और बड़ा मजा आया उसमें। बड़ी उन एक्टिविटीज का अपना एक अलग चार्म। तो आपने ये भी जिक्र किया था कि आपका बचपन कोटरी में गुजरा, तो कोटरी के अलावा और कहाँ आप रहे, और कॉलेज के लिए फिर आप कराची आए? नहीं, ग्रेड 4 था, अब्बा गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे, और वी कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। अब्बा का ट्रांसफर हो गया कराची, और फिर उसके बाद ग्रेड 4 में कराची आ गए। कुछ ही दिनों में एक हार्ट अटैक में अब्बा जो है वो हमें छोड़ गए, खालिक़े हकीकी से जा मिले, बहुत छोटे थे। तो मैंने बचपन में बड़ी मेहनत मुशक्कत की, पूरी फैमिली ने की, हमारे बड़े भाइयों ने भी, और वालदा ने भी बड़ी मेहनत की, वालदा ने सबसे ज्यादा मेहनत की। तो मैं ये कहूंगा, मैंने 5वीं 6वीं में बाकायदा मजदूरी कर रखी। मैंने ग्रेड 10th में बाजारों में खड़े होकर चीजें बेच रखी हैं। मैंने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बाकायदा मजदूरी, मेहनत, ट्यूशंस, पढ़ाना, पढ़ना सब साथ साथ किया। तो यही करते हुए आपने अकाउंटिंग पढ़ी, और जाहिर है एक ऐसा करियर था जो एक सिक्योर आपको वो देता है पाथवे कि आप आगे चल के जो है उसमें एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं, उसको जिंदगी का करियर बना सकते हैं। तो ये फैसला आपने कब किया कि नहीं, मुझे ये जो है बही खातों का हिसाब किताब नहीं करना, मुझे सियासतदानों का हिसाब किताब करना है? और उस पे घर वालों से फिर कितनी गालियां पड़ी? अच्छा, बड़े भैया जो थे वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मीट कर रहे थे जब अब्बा नहीं थे, तो उन्होंने कहा यार ये डिबेट्स, मीडिया का करियर ये बनता नहीं है, हमारे मुल्क में इसमें कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ ये है भी कहाँ, और उन दोनों में नहीं था। तो तुम जो है वो ICMA में एडमिशन ले लो, तुम्हारी वैसे भी, अच्छा मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था मार्क्स लेने के वहां, तो उन्होंने कहा ICMA में एडमिशन ले लो। तो मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ने चला गया। मैंने कहा अच्छा, जैसी मुझे नौकरी मिलेगी मीडिया की मैं छोड़ दूंगा, हमारे यहाँ मीडिया को कोई सीन ही नहीं था। उन्होंने कहा मिलेगी तो छोड़ देना, मिल गई, छोड़ दिया। तो मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का भगोड़ा हूँ।
तो हम ये समझें कि जो ये मिसालें दी जाती हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट्स और कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो हैं वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी आजकल ढूंढ के मुझे ये मिसालें सुनाता है कि जी देखें, पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, जिंदगी में कामयाबी हो सकती है। आप उसकी मिसाल हैं। आप शायद लेकिन वैसे वाकई जो पैशन है वो फॉलो करना चाहिए। मुझे ये शुरू से था। कोई 9वीं 10वीं जमात में आंख मचोली में एक नज्म भी छप गई। रेडियो पाकिस्तान में अपनी तकरीरें भी खुद लिखने लगी थी जब, तो नज़्में वज़्में भी लिखी। कुछ एक आध मुशायरा भी पढ़ लिया था उन दिनों में। कुछ शायरी कर ली थी। तो वो जो है था जो क्रेज, उसने पे ऑफ किया है। तो आपका पहला ब्रेक क्या था? कहाँ से शुरू किया? आपका जो मीडिया का करियर है बाकायदा एज ए न्यूज कास्टर, वो कहाँ से शुरू हुआ? इंडस इंडस से खबरें पढ़ना शुरू की 28 जुलाई 2002। और इंडस पे ना रिकॉर्डेड खबरें होती थी। जुबैर सिद्दीकी सब आजकल पीटीवी पे खबरें पढ़ते हैं, तो जुबैर सिद्दीकी बुलेटिन का जो मेन हिस्सा होता है, अजीज अजमी मरहूम कहते थे कि मेन हिस्सा जो है वो शर्ट है, और ये जो बिजनेस का चंक है या स्पोर्ट्स का चंक है, आप तो बुलेटिन बनाते रहे। तो कहते थे ये बिजनेस का चंक, स्पोर्ट्स का चंक और वेदर का चंक, ये ना जेबें हैं। बिजनेस इसकी फ्रंट वाली जेब है, स्पोर्ट्स इसकी साइड वाली जेब है, वेदर इसकी एक साइड वाली जेब है, और जो मेन बुलेटिन है वो शर्ट है पूरी। तो वो ये मिसाल हमें देते थे मरहूम जो है। तो पहली बार बिजनेस की खबरें पढ़ी, रेडियो पर खबरें पढ़ता हुआ आ रहा था, और वो लाइव होती थी रेडियो की खबरें। जब इंडस पे जाके खबरें पढ़ना शुरू की तो उन्होंने मुझे बुलेटिन दिया, हाथ में पेपर, कहने लगे सामने बैठे, प्रॉम्प्टर पे सब लिखा होता कि अस्सलाम वालेकुम, इंडस न्यूज के साथ मैं हूं तारिक मतीन। बिजनेस न्यूज में सबसे पहले हेडलाइंस, फिर वो 3 हेडलाइंस थी, और फिर उसके बाद बिजनेस की सारी खबरें थी। तो आईसीएमए के स्टूडेंट था, तो वो सारी जो मुश्किल इस्तिलाहात थी उनसे भी वाकिफ था। मैंने पढ़ना शुरू किया प्रॉम्प्टर, और पढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें क्लोजिंग भी लिखी हुई थी कि इंडस बिजनेस न्यूज से इतना ही, वापस चलते हैं जुबैर सिद्दीकी की जानिब। मैंने वो पढ़ दिया, और उसके बाद जो सामने साहब बैठे तो रिकॉर्ड हो रहा था, तो उन्होंने कहा कट। कैमरे भी जो साहब थे उन्होंने बाकायदा डीवी, मिनी डीवी होती थी, मिनी डीवी निकाल ली कैमरे में से और उनको दे दी। उन्होंने मुझे कहा, जो साहब थे, कहने लगे यार आप रुके नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे आपने ब्रेक नहीं लिया। मैंने कहा उसमें ब्रेक था ही नहीं स्क्रिप्ट में। कहने लगे नहीं आप कहीं रुके नहीं। तो मैंने कहा रुकना कहा था। कहने लगे यार हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो लोग 4-4 5-5 बार में रिकॉर्ड करवाते हैं, बड़े फंबल करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप कहीं रुके नहीं। मैंने कहा यार हो गया, तुक्का लग गया। कहने लगे अच्छा ठीक है। तो वो हो गई खबरें। 28 जुलाई थी, घर गया, और जाके पूरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं आज से ही पढ़ना शुरू करूँ। उन्हें था कि जाना शुरू किया, कुछ दिनों में टीवी पे आएगा। मैंने जाके खबरें लगा दी। अब मैं खबरें वैसे ही बैठ के देखता था, सब अपने अपने कामों में मसरूफ, और लाउंज में टीवी लगा हुआ था और उस पर खबरें चल रही थी। अचानक आवाज आई अस्सलाम वालेकुम इंडस बिजनेस के साथ। तो पूरी फैमिली फौरन लाउंज में भाग के आ गई कि ये तो तारिक टीवी पे आ गया। तब मैंने खुद को टीवी पे देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि चेहरे पे कर तो लिया वन गो में, लेकिन वो पहली बार था हवाइयां उड़ रही थी चेहरे, और एक कंफ्यूजन जो थी उसका समंदर था मुंह के ऊपर। तो फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, मतलब इसको भी ओवरकम करना है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो वो ऐसा ऐसा सीखा उसको, और अब भी सीख रहे हैं। इस वक्त तक जियो तो मेरा ख्याल है शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हो गया था। अच्छा, 28 जुलाई 2002 गजनफर साहब ने इंडस शुरू इसीलिए किया 2002 28 जुलाई को, फौरी तौर पर। ये इंडस का पहला बुलेटिन था, इंडस न्यूज का, और इंडस न्यूज का पहला दिन था कि जियो 14 अगस्त 2002 को आ रहा था कि हम पाकिस्तान का पहला न्यूज चैनल बनेंगे। हम पूरी तरह से रेडी हैं या नहीं है, हमें बनना है पहला न्यूज चैनल, तो बस लॉन्च कर दो। तो उन्होंने लॉन्च कर दिया, क्योंकि एआरवाई भी जियो तब तक लंदन से हो उसके रहा बाद था। आया। मैंने कहा एआरवाई भी लंदन से तो हो रहा अच्छा, था। ये एआरवाई जो है वो डिजिटल पे कुछ वक्त की खबरें आती थी। अनीक नाजी साहब भी खबरें पढ़ते थे, तो वो डिजिटल पे कुछ वक्त की खबरें आती थी। तो पाकिस्तान का 24/7 पहला न्यूज चैनल वो इंडस था। तो हम वहां पे इंडस पे खबरें पढ़ने लगे। और फिर जियो मैंने 2004 में ज्वाइन किया, 17 फरवरी 2004। फिर 22 मई, मुझे तारीखें याद है, 22 मई 2008 दुनिया, और 15 जनवरी थी, और ये था 2015 92 मैं पहला चेहरा पहली आवाज था। फिर उसके बाद 28 की मार्च की, सॉरी फरवरी की, और सेठ साहब ने जो है वो मुझे फायरिंग लेटर थमा दिया कि आपको नौकरी से निकाल दें, और निकाल दिया।
उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप तो बड़े अच्छे और शुरू के काम करने वाले लोगों में से थे, हालांकि आपको देखिए, हमने नौकरी से क्यों निकाला? कितना आपको समझाया था बार बार कि आप सुधर जाएं जिंदगी में, लेकिन आप नहीं सुधरे, आखिर ऐसा मौका आ ही गया। अच्छा, वो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा नौकरी से क्यों निकाला, तो वो जो है ना सेठ साहब, मियां रशीद साहब 92 वाले, उनसे ना बर्दाश्त नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। मैंने कहा सर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना, तो मैं नहीं कर सकता। सेठ साहब को, वो सेठ साहब लोगों को ना अगर बेतहाशा भी काम कर देते, कह देते थे गधे घोड़ों की तरह काम करवाने का, तो लोग कर लेते थे कि यार नौकरी की तो नखरा की। मैंने कहा जी इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब मैंने सेठ साहब को ये समझाया तो सेठ साहब ने मुझे अल्लाह हाफिज कर दिया। 3 चेक्स एक साथ मिल गए, बोनस था, मैं छोड़कर आ गया 24 न्यूज। और फिर मोहसिन नकवी साहब से मैंने खुद लड़ाई की। मोहसिन भाई ने मुझे कहा कि मत जा छोड़ के, मैं छोड़ के आ गया। बीच में बेरोजगारी का एक पीरियड गुजरा, आप न्यूज था, फिर आप न्यूज में मलिक रियाज साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब की लड़ाई हुई, और फिर मैं डिजिटल पे आ गया। अब 1-2 जगहों से बात हो रही है, लेकिन मेरा मूड ये है कि ना ज्वाइन किया जाए, डिजिटल जारी रखा जाए। अब आप अपने चैनल के आपके मालिक बहुत सारे खुद हो सवाल गए। उठा गया मैं। आप अपने 15-16 साल के सफर के बाद अपने चैनल के मालिक खुद हो गए हैं, तो इस सारे सफर में आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया, और कोई ऐसे वाकयात जो आप शेयर करना चाहें जब आपको लगा हो कि ओ ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, या ये कि ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया? अच्छा, सोशल मीडिया का मजा ये कि इसमें ना आप बातें बड़ी खुल के बड़े मजे से कर सकते हैं और अच्छी तरह से चल जाती है। मुझे याद है लाहौर में एक बदअमनी का कोई बड़ा वाकया था, तो उस पर ना मेन बुलेवार्ड, ये जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, यानी जहां जेल रोड कनेक्ट होता है, वहां से लिबर्टी तक, यहाँ हमारी आर्मी की जो है पेट्रोलिंग हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। तो जो खातून खबरें पढ़नी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने पढ़ा कि इस वक्त सड़क पर फौज के गश्तों का दस्त जारी है। अब वो दस्तों का गश्त जारी है की जगह दस्त जारी है उन्होंने पढ़ दिया। ये बड़ा मजे का था। फिर इसी तरह एक खातून थी हमारे साथ, उन्होंने पढ़ा आजादार। अच्छा, प्रॉम्प्टर की साइकी है कि आप नजर यूं देखती है और फिर यहां से अदा होता है, तो लफ्ज अगर मिलता जुलता हो तो गलत भी अदा हो जाता है। तो आजादार जो है जंजीर जनी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ दिया आजादार रेंजर जनी कर रहे हैं। दुनिया में आप उसकी गुजर से बात आई थी, ये दुनिया न्यूज में हुआ जब उन्होंने ये कहा आजादार। आप बात पूरी करें। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि आजादार रेंजर जनी कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गया कि बीबी ये आपने क्या किया, ये बहुत बड़ी गलती है, और मुहर्रम आशूरा हमारे यहाँ बहुत सेंसिटिव है ये मामला, तो आपसे हम आशूरा की खबरें, मुहर्रम की खबरें नहीं पढ़वाएंगे, और इनका एक तकद्दुस होता है। उन्होंने कहा मैं तकद्दुस जानती हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा बीबी आपसे ये खबरें नहीं पढ़वाएंगे। वो अड़ गई, उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। और उसके बाद जो है उन्होंने 2 रोज बाद तकद्दुस डालना शुरू कर दिया खबरों में ना। तो उन्होंने पढ़ा मौलाना सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। उनसे पूछा गया ये क्या था, कहने लगी ये तकद्दुस था। तो उन्होंने मौलाना सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ दिया, तो उस पर भी बड़ी मुसीबत हुई थी। और ऐसे ही एक खातून जो है, उन्होंने बहुत सारी चीजें, ब्रेकिंग चल रही थी, मैं जो बताता था वो लफ्ज 2-4 आगे पीछे करके ना वही ब्रेकिंग में एडलिप करना होता था हमें किसी बड़े इंसिडेंट पे, जब तक रिपोर्टर नहीं मिल रहा, वी हैव टू फिल द एयर, तो उसमें ना वो वही तमाम बातें दोहराना शुरू कर। मुझे लगता था यार ये क्या बकवास है, मैं तैयारी करके बैठा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये वो 2 जुमले घुमा के आगे पीछे करके रिफ्रेस करके वही बोल देते। तो मैंने डेलिबरेटली, मुझे वर्ड्स याद नहीं है, मैंने एक आध बात ना गलत बोल दी और जानते बूझते गलत, और उन्होंने वो गलत बात रिपीट की और 2-3 बार रिपीट की। ये मैंने जानबूझ के किया था। लेकिन सबसे अच्छा ये था, हमारे एक दोस्त हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, आजकल कनाडा में, वो खबरें पढ़ रहे थे, 7 खातून जो थी वो खबरें पढ़ रही थी। तो खातून पढ़ रही हैं और कैमरे पर जो है ना, अब एंकर नहीं है, फुटेज है। तो उन्होंने पढ़ा कि लाहौर में किसी खानदान में एक साथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। तो खातून ने कहा, अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि खातून का कहना है, बल्कि अहले खाना का कहना है कि वो बहुत खुश हैं, 4 बच्चे सेहतमंद हैं। खातून ने कहा कि मैं बेइंतहा खुश हूं और मेरे शौहर जो हैं
वो 2 बरस से सऊदी अरब में मुकीम है। अच्छा, वो ये पढ़ के निकल गई। उसके बाद ये हुआ कि कट हुआ और जवाद पे कट हुआ। अब जवाद ने ना हेड डाउन, और जवाद पढ़ नहीं रहा, प्रोड्यूसर जवाद के करने का, जवाद क्यों? जवाद चुप। जवाद क्यों? जवाद चुप। उसने कहा एमसीआर उठा लें। अब एंकर स्क्रीन पे, खाली स्क्रीन पे एंकर चुप, और एमसीआर ने उठा लिया। अब प्रोड्यूसर ने कहा जवाद पढ़ क्यों नहीं रहा था? करामत या सुहेब में से कोई था, जवाद तू पढ़ क्यों नहीं रहा? जवाद ने फिर जब देखा ना कि अब हम ऑन एयर नहीं है, तो जवाद ने कहा मैं पढ़ क्यों नहीं रहा? देखा नहीं क्या पढ़े? उसके 4 बच्चों की पैदाइश हुई, उसका शौहर 2 साल से सऊदी अरब में है। तो फिर उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये हुआ क्या है। तो लिखने वालों ने भी कमाल किए, पढ़ने वालों ने भी कमाल किया, और बहुत कमाल हुआ। आपने सारे जो वाकयात हैं वो खवातीन के सुनाए हैं, आप पर पेट्रियार्की का इल्जाम लग सकता है। सीरियसली। अच्छा, मेरे साथ हुआ दुनिया में। उसमें क्या हुआ कि आप लोग ही खबरें लिखते थे और आप लोग उसको चेक भी करते थे। तो आप में से ही किसी जालिम इंसान ने ना खबर में, हम एक होता है नोट्स लिखते हैं, ये जो व्हाइट पोर्शन है इसमें टेक्स्ट होता है जो एंकर के सामने जाएगा, जो ग्रे पोर्शन में टेक्स्ट है वो प्रोड्यूसर के सामने जाएगा ताकि उसके लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हो। तो जो इंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में लिखना था विंडो लगेगी, वो विंडो लगेगी ना यहाँ पे लिख दिया, और ये खबर बाद में रन डाउन में ऐड की गई। यानी हमारे पास जो पेपर पे था उसमें नहीं थी, या हमने बुलेटिन से पहले उसको ऑन एयर जाने से पहले गो थ्रू भी नहीं किया था। तो मैं पढ़ता चला गया, रहमान मलिक ने कहा फलाना 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 और फलाना और विंडो लगेगी। और जब मैंने पढ़ दिया विंडो लगेगी, तो मैं खबर पढ़ रहा हूँ कि मुल्क की सालिमत पे कोई आंच नहीं आने देंगे, विंडो लगेगी। तो फिर उसका मुझे एहसास हुआ। मैं ऊपर जाके, आपने देखा मैं बड़ा लड़ता था कि यार ये गलतियां क्यों। बिल्कुल, और आपको काम डाउन करना जो है ये अच्छा खासा मरला होता था। और आपने क्योंकि बार बार प्रॉम्प्टर का जिक्र किया, तो प्रॉम्प्टर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं, ये वो आला होता है जो न्यूज एंकर के सामने या खबरें पढ़ने वाले के सामने रखा हुआ होता है, जिसको देख देख के वो खबरें पढ़ता है, और लोग ये समझते हैं कोई कि जहानत नहीं होती, वो एक रट्टू तोता होता है और वो सामने से पढ़ रहा होता है। लोग समझते हैं कि कितना आलिम आदमी है जिसने सारा कुछ याद करके रखा हुआ है। सो अब हम आगे चलते हैं उससे। जैसे मैं अगर मुड़ के देखूं तो मेरा ख्याल है द न्यूज के जो 5 साल थे मेरे करियर का, मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन ऐसा थे जब मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप जब मुड़ के देखते हैं तो आपको ऐसा कौन सा फेज लगता है अपने करियर का जो मैं कह सकूं सबसे बेहतरीन था? अच्छा, मैं इसको बड़ा एंजॉय करूं, यूट्यूब करने को ना मैं बड़ा एंजॉय करूं, और मैं सबसे ज्यादा इसको एंजॉय करूं। लेकिन अगर टीवी में बेस्ट क्या था, तो आई वुड से कि जो जियो के 4-4.5 साल थे, वो इस लिहाज से बेस्ट थे कि मैंने सबसे ज्यादा लर्न वहां पर किया। जो दुनिया के तकरीबन 7 साल थे, वो इस लिहाज से बेस्ट थे कि मैंने सबसे ज्यादा वहां पे सर्व किया, और मैंने ऐसे लोगों को जिनको मैं कुछ शायद सिखा पाया, बता पाया, सीखने का मेरा तो अमल जारी रहा, और वहां पे दुनिया में मैंने बहुत कुछ सीखा, वो वहां पे था। 92 मैंने लॉन्च किया था, बाकायदा एंकर्स की, डेस्क के लोगों की, प्रोडक्शन के लोगों की मैंने ट्रेनिंग की थी, पूरी ट्रेनिंग की थी, और वहां पर जो एपिसोड हुआ उसके से मुझे उसका दुख था। तो सबसे मजेदार पीरियड जो था वो जियो का था। इंडस्ट्री की जरा ये था कि सबसे बड़े जो ब्रेन्स हैं, सबसे ज्यादा जरखेज जहन जो थे, उनके साथ काम किया। तो हाँ, जियो का पीरियड सबसे अच्छा पीरियड। तो ऐसा वक्त कब आया इन 15-16 साल में जब आपको ये लगा इंडस्ट्री शुरू करने के बाद कि अब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है और सड़क पे चलना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो गया है, लोग आ के मिलते हैं? और पहला ऑटोग्राफ आपने कब दिया? अच्छा, पहला ऑटोग्राफ जो है वो मैंने दिया था कुछ कॉलेज के दिनों में, टीवी से पहले एक गर्ल्स कॉलेज में बड़ी शानदार तकरीर करने के बाद बहुत सारी लड़कियों का ऑटोग्राफ दी। तो वो तो पहला ऑटोग्राफ था। टीवी का जो पहला ऑटोग्राफ था वो जियो के दिनों में दिया, और मेरे लिए भी हैरानी की बात थी कि एक साहब ने दुबई में, हम एक जगह बैठे बर्गर खा रहे थे मैं और मेरा दोस्त, तो वहां पे एक बंदे ने आके ऑटोग्राफ मांगा, मैंने ऑटोग्राफ दिया उस वक्त सेल्फी, अब ऑटोग्राफ नहीं होता, अब सेल्फी होती। तो उन्होंने जब ऑटोग्राफ मांगा तो मैंने जो है वो ऑटोग्राफ दे दिया, और जब जाने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, कहना बासुन इसको रोक। मैंने कहा क्यों? कहने लगा अब तू भी इससे ऑटोग्राफ ले, इसने तुझसे पहली बार ऑटोग्राफ मांगा है, तो तुझे भी इससे ऑटोग्राफ लेना चाहिए।
तो वो बंदा सुन रहा था, वो अभी गया नहीं था, कुछ हमारी टेबल से जरा से फासले पे खड़ा था। तो उसने कहा, कहने लगा, सर देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। तो मुझे वो जुमला भी याद है जब उसने कहा ना, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। मजेदार था वो।